big would loss really- for you. Personally, it's a big loss I for would you. really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected Shantanu, him. You would respect this also. बिजनेस टाइकून रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा थी एक ऐसे चेहरे की जो रतन टाटा के साथ साए की तरह रहा। वो चेहरा था शांतनु नायडू का। शांतनु नायडू पहली बार मीडिया के सामने कुछ बोले। दरअसल लगातार जब से रतन टाटा के निधन की खबरें मिली, तब से सबसे ज्यादा सुर्खियों में नजर आए शांतनु नायडू। रतन टाटा का शव जब अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त भी बाइक से आगे चलते हुए नजर आए थे शांतनु नायडू। लेकिन जब इसी दौरान मीडिया ने शांतनु नायडू से बातचीत करने की कोशिश की, तो शांतनु नायडू ने मीडिया को दो टूक जवाब दिया। शांतनु नायडू ने मीडिया से क्या कहा, जरा सुन लीजिए। I big would loss really- for you. Personally, it's a big loss I for would really you. appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected Shantanu, him. You would respect this also. दरअसल बार बार सवाल पूछे जाने के बाद भी शांतनु नायडू ने सिर्फ एक ही जवाब दिया और कहा कि प्लीज हम सभी को शांति से शोक मनाने दीजिए। लगातार मीडिया शांतनु नायडू से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लगातार सुर्खियों में शांतनु नायडू थे, इसलिए भी क्योंकि शांतनु नायडू हर वक्त रतन टाटा के साथ रहते थे। इसी दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि वो अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर या फिर रतन टाटा के निधन पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, कृपया करके हमें शांति से शोक मनाने दीजिए। शांतनु नायडू ने रतन टाटा के निधन के बाद दरअसल एक बेहद भावुक पोस्ट भी लिखा था। शांतनु नायडू ने अपने पोस्ट में वो सारी बातें लिखी जो कभी वो रतन टाटा के लिए महसूस करते हैं। शांतनु ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए अपने पोस्ट में उन्हें याद करते हुए लिखा, इस दोस्ती के बाद अब उनके जाने से मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है, जिसे भरने में मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगा। दुख प्रेम की कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय। रतन टाटा और उनके सबसे करीबी दोस्त शांतनु नायडू के रिश्ते की खूब चर्चा होती रही है। हाल के सालों में रतन टाटा अपने सहयोगी के साथ सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखते थे। दोनों की मुलाकात कैसे हुई, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रतन टाटा ने शांतनु नायडू को अपने करीबी लोगों में से एक के रूप में अपनाया और उन्हें बेटे की तरह मानते थे। शांतनु एक बिजनेसमैन हैं और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। वो मोटोपॉज जैसे मुहिम से भी दशकों से जुड़े हुए हैं। शांतनु की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में महाप्रबंधक हैं। शांतनु ने 2010 में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2014 में यहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2014 में शांतनु ने पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया। टाटा एलेक्सी में उन्होंने सितंबर 2014 से जुलाई 2016 तक काम किया। इसके बाद वो अमेरिका चले गए। बाद में अमेरिका से जब लौटे तो वो लगातार सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा के साथ ही दिखाई देते थे। रतन टाटा के शांतनु कितने करीबी थे, उनकी तस्वीरें और वायरल होते वीडियो इस बात का इशारा अक्सर करते रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।